आइए आज का सेशन स्टार्ट किया जाए। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रेरणा प्रोग्राम की शुरुआत किस राज्य में की गई है। तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रेरणा प्रोग्राम की शुरुआत किस राज्य में की गई है। तो प्रेरणा प्रोग्राम की शुरुआत किस राज्य में की गई है। तो ऑप्शन 1 में गुजरात, ऑप्शन 2 में राजस्थान, ऑप्शन 3 में असम, ऑप्शन 4 में कर्नाटक। तो हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रेरणा प्रोग्राम की शुरुआत किस राज्य में की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन गुजरात राज्य में किया गया है। प्रेरणा प्रोग्राम की शुरुआत गुजरात राज्य में किया गया। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, गुजरात इसका आंसर हो जाएगा। जो हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रेरणा प्रोग्राम की शुरुआत गुजरात राज्य में किया गया है। तो प्रेरणा प्रोग्राम किस किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है प्रेरणा प्रोग्राम, जो इसका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, गुजरात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में पूर्वोत्तर राज्य के किस राज्य में चांदूबी महोत्सव मनाया गया है। तो हाल ही में पूर्वोत्तर राज्य के किस राज्य में चांदूबी महोत्सव मनाया गया है। तो ऑप्शन 1 में मेघालय, ऑप्शन 2 में असम, ऑप्शन 3 में त्रिपुरा, ऑप्शन 4 में अरुणाचल प्रदेश। तो हाल ही में जो पूर्वोत्तर राज्य के किस राज्य में चांदूबी महोत्सव मनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन असम, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। जो हाल ही में पूर्वोत्तर राज्य के असम राज्य में चांदूबी महोत्सव मनाया गया। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, असम इसका आंसर हो जाएगा। जो चांदूबी महोत्सव कहाँ मनाया गया है। तो असम राज्य में मनाया गया है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2024 कहाँ शुरू हुआ है। तो हाल ही में किस राज्य में वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2024 कहाँ शुरू हुआ है। तो वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2024 कहाँ शुरू हुआ है। तो ऑप्शन 1 में कर्नाटक, ऑप्शन 2 में चेन्नई, ऑप्शन 3 में तमिलनाडु, ऑप्शन 4 में उत्तराखंड। तो हाल ही में किस राज्य में वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2024 का सम्मेलन हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन चेन्नई, इसका आंसर हो जाएगा। जो हाल ही में वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2024 का का सम्मेलन कहाँ हुआ है। तो चेन्नई शहर में हुआ है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, चेन्नई इसका आंसर हो जाएगा। जो वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2024 कहाँ शुरू हुआ है। तो चेन्नई में शुरू हुआ है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस 2024 कब मनाया जाएगा। तो हाल ही में जो अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना दिवस कब मनाया गया है। तो ऑप्शन 1 में है 6 जनवरी, ऑप्शन 2 में है 7 जनवरी, ऑप्शन 3 में 8 जनवरी, ऑप्शन 4 में है 9 जनवरी। तो अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस 2024 कब मनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 जनवरी को। हाल ही में अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस 8 जनवरी को मनाया गया। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। 8 जनवरी को राष्ट्रीय अफ्रीकी कांग्रेस स्थापना दिवस मनाया गया है। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस 2024 कब मनाया गया है। तो 8 जनवरी को मनाया गया है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड सेबी का कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन 1 में है जी राममोहन राव, ऑप्शन 2 में है डॉक्टर राजीव शाह, ऑप्शन 3 में पी संतोष, ऑप्शन 4 में इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड यानी सेबी का कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा जी राममोहन राव को हाल ही में सेबी का निर्देशक नियुक्त किया गया। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। सेबी का कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है। तो जी राममोहन राव को सेबी का निर्देशक नियुक्त किया गया है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है चर्चित रिजुपे तकनीक का उपयोग इस्तेमाल किस क्षेत्र में किया जाता है। तो चर्चित रिजुपे तकनीक का उपयोग
इस्तेमाल किस क्षेत्र में किया जाता है? तो ऑप्शन 1 में सड़क निर्माण, ऑप्शन 2 में कृषि क्षेत्र, ऑप्शन 3 में कंप्यूटर क्षेत्र, ऑप्शन 4 में पर्यावरण क्षेत्र। तो रिजिपेव तकनीक का उपयोग या इस्तेमाल किस क्षेत्र में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा या इस्तेमाल। तो रिजिपेव तकनीक का उपयोग या इस्तेमाल किस क्षेत्र में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सड़क निर्माण के क्षेत्र में किया जाता है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। रिजिपेव तकनीक का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो सड़क निर्माण के क्षेत्र में किया जाता है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। तो रिजिपेव तकनीक का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो सड़क निर्माण के क्षेत्र में किया जाता है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में जो किस राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 का शुभारंभ किया है? तो ऑप्शन 1 में है असम, ऑप्शन 2 में उड़ीसा, ऑप्शन 3 में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 4 में है मध्य प्रदेश। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। इसका आंसर हो जाएगा। जो हाल ही में असम सरकार ने गुणोत्सव 2024 का शुभारंभ किया है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। शुभारंभ किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो असम राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 का शुभारंभ किया। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। असम सरकार है, असम सरकार ने शुरू किया है। जो सरकारी स्कूलों में छात्रों को प्रदर्शन या मूल्यांकन करना है। जो गुणोत्सव 2024 का उद्देश्य क्या है? तो सरकारी स्कूलों में छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना है, जो असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है गुणोत्सव 2024 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में गोवा राज्य में कदम शिलालेख कन्नड़ और संस्कृत भाषा में खोजा गया है। यह किस शताब्दी का है? तो गोवा कहाँ खोजा गया है कदम शिलालेख? जो संस्कृत भाषा में और कन्नड़ भाषा में जो खोजा गया है, यह किस शताब्दी का है? तो ऑप्शन 1 में 10वीं शताब्दी, ऑप्शन 2 में है 11वीं शताब्दी, ऑप्शन 3 में है 12वीं शताब्दी, ऑप्शन 4 में है 13वीं शताब्दी। तो जो हाल ही में कदम शिलालेख जो कन्नड़ भाषा और संस्कृत भाषा में खोजा गया है, यह गोवा राज्य में खोजा गया है। जो किस शताब्दी का है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10वीं शताब्दी का है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। 10वीं शताब्दी का जो हाल ही में कदम शिलालेख का खोज किया गया है गोवा राज्य में, यह कन्नड़ भाषा और संस्कृत भाषा में कदम शिलालेख था, जो हाल ही में खोजा गया है गोवा राज्य में, जो 10वीं शताब्दी का है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की डुंगरिया कोन सॉल को जीआई टैग मिला है? तो हाल ही में किस राज्य की डुंगरिया कोन सॉल को जीआई टैग मिला है? तो डुंगरिया कोन सॉल को किस राज्य की जीआई टैग मिला है? तो ऑप्शन 1 में उड़ीसा, ऑप्शन 2 में केरल, ऑप्शन 3 में कर्नाटक, ऑप्शन 4 में महाराष्ट्र। तो हाल ही में किस राज्य की डुंगरिया कोन सॉल को जीआई टैग मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य को हाल ही में डुंगरिया कोन सॉल को जीआई टैग मिला है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। जो डुंगरिया कोन सॉल को किस राज्य को जीआई टैग मिला है? तो उड़ीसा राज्य को हाल ही में डुंगरिया कोन सॉल को जीआई टैग मिला है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। उड़ीसा इसका आंसर हो जाएगा। जो उड़ीसा राज्य के डुंगरिया कोन सॉल को जीआई टैग मिला, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ AIRIA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जो अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ AIRIA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, किसे किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में किसे अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ AIRIA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन 1 में शशि सिंह, ऑप्शन 2 में संजीव अग्रवाल, ऑप्शन 3 में इंद्रमणि पांडे, ऑप्शन 4 में श्री विकासशील। तो हाल ही में जो अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ AIRIA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा शशि सिंह को हाल ही में AIRA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जो अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो शशि सिंह को हाल ही में अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ का अध्यक्ष शशि सिंह को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चित रहा रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है?
तो हाल ही में चर्चित रहा रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? तो ऑप्शन 1 में भूकंप की तीव्रता, ऑप्शन 2 में वायु की गति, ऑप्शन 3 में समुद्र की गहराई, ऑप्शन 4 में शरीर की ताप। तो हाल ही में जो चर्चित रहा रिचर स्केल जो किसके नापने में प्रयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूकंप की तीव्रता नापने में रिचर स्केल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। जो हाल ही में चर्चा में रहा रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? तो भूकंप की तीव्रता मापने में रिचर स्केल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में माउंट लेबोतोबी लाकी ने 1.5 किलोमीटर ऊपर ज्वालामुखी या राख किस देश में उगल दिया है? जो हाल ही में जो माउंट लेबोतोबी लाकी किस देश में ज्वालामुखी आया है जो 1.5 किलोमीटर राख या ज्वालामुखी उगल दिया है? तो ऑप्शन 1 में श्रीलंका, ऑप्शन 2 में नॉर्वे, ऑप्शन 3 में नेपाल, ऑप्शन 4 में इंडोनेशिया। जो माउंट लेबोतोबी लाकी ने ज्वालामुखी या राख 1.5 किलोमीटर ऊपर उगल दिया है, किस देश में उगल दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया देश में आया है जो माउंट लेबोतोबी लाकी जो ऊपर ज्वालामुखी या राख किस देश में उगल दिया है? तो इंडोनेशिया देश में हाल ही में 1.5 किलोमीटर तक ऊपर फैला हुआ है ज्वालामुखी माउंट लेबोतोबी लाकी जो हाल ही में चर्चा में रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 किस स्थान पर आयोजन किया गया है? तो इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 किस स्थान पर आयोजन किया गया है? तो ऑप्शन 1 में गोवा, ऑप्शन 2 में महाराष्ट्र, ऑप्शन 3 में केरल, ऑप्शन 4 में उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 किस स्थान पर आयोजन किया गया है? तो इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 किस स्थान पर आयोजन किया गया है? तो गोवा राज्य में आयोजन किया गया है। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन गोवा राज्य में किया गया। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, गोवा इसका आंसर हो जाएगा। जो हाल ही में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन गोवा राज्य में किया गया। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, गोवा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 19वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए कौन सा देश तैयार है? तो 19वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए कौन सा देश तैयार है? तो ऑप्शन 1 में युगांडा, ऑप्शन 2 में है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन 3 में चीन, ऑप्शन 4 में है भारत। तो 19वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन की मेजबानी इनमें से कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा युगांडा देश करेगा। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। जो हाल ही में चर्चा में रहा गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन 19वें संस्करण का आयोजन युगांडा देश करेगा। जो हाल ही में चर्चा में रहा, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। तो 19वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन की मेजबानी इनमें से कौन देश करेगा? तो युगांडा देश करेगा। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में 98 डीजीएसपी एवं आईजीएसपी का सम्मेलन उद्घाटन किस शहर में किया गया है? जो हाल ही में चर्चा में रहा 98 डीजीएसपी और आईजीएसपी का सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ऑप्शन 1 में इंदौर, ऑप्शन 2 में जयपुर, ऑप्शन 3 में लखनऊ, ऑप्शन 4 में नई दिल्ली। तो हाल ही में जो 98 डीजीएसपी और आईजीएसपी का सम्मेलन किस शहर में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर शहर में किया गया है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। जो 98 डीजीएसपी और आईजीएसपी का सम्मेलन जयपुर शहर में किया गया है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, जयपुर इसका आंसर हो जाएगा। जो हाल ही में 98वां संस्करण हुआ है और डीजीएसपी और आईजीएसपी का सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जयपुर शहर में किया गया है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 3वां संस्करण वीरगाथा परियोजना किस राष्ट्रीय अवसर का हिस्सा है? तो तीसरा संस्करण यानी 3वां संस्करण वीरगाथा परियोजना किस राष्ट्रीय अवसर का हिस्सा है?
तो ऑप्शन 1 में स्वतंत्रता दिवस, ऑप्शन 2 में है दिवाली, ऑप्शन 3 में गणतंत्र दिवस, ऑप्शन 4 में होली। जो हाल ही में तीसरा संस्करण होगा वीर गाथा परियोजना किस राष्ट्रीय अवसर का हिस्सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गणतंत्र दिवस के का अवसर का हिस्सा है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। तो कौन सा संस्करण होगा? तो तीसरा का संस्करण होगा वीर गाथा परियोजना, जो राष्ट्रीय अवसर गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे का अवसर पर आयोजन किया जाएगा। वीर गाथा परियोजना जो तीसरा संस्करण होगा। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। गणतंत्र दिवस इसका आंसर हो जाएगा। वीर गाथा परियोजना जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर रिपब्लिक डे के अवसर पर आयोजन किया जाएगा, तीसरा संस्करण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के अनुसार वित्त वर्ष 2023 और 24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो कितने रहने का अनुमान है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के अनुसार वित्त वर्ष 2023 और 24 के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने रहने का अनुमान है? तो ऑप्शन 1 में 6.6, ऑप्शन 2 में 6.8, ऑप्शन 3 में 7.3, ऑप्शन 4 में 7.5। तो हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के अनुसार वित्त वर्ष 2023 और 24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है, या कितने रहने का अनुमान है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7.3 रहने का अनुमान है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। 7.3 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के अनुसार वित्त वर्ष 2023 और 24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.3 रहने का अनुमान है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, जो हाल ही में चर्चा में रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चित रहा 101वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंध है? तो 101वां संविधान संशोधन इनमें से किससे संबंध है जो हाल ही में चर्चा में रहा है? तो ऑप्शन 1 में न्याय प्रक्रिया में सुधार से, ऑप्शन 2 में जीएसटी से, ऑप्शन 3 में अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से, ऑप्शन 4 में अनुसूचित जाति के आरक्षण से। तो हाल ही में चर्चा में रहा 101वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंध है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। जीएसटी से संविधान संबंध है। 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी से संबंधित है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। जीएसटी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। तो सेशन को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि टीम मोटिवेट होकर आपके लिए और बेहतर काम कर सके। तो सेशन यहीं पर एंड होता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।